लियाकत बलोच साहब, आपसे सवाल है कि जो रात को आपने उनसे सिग्नेचर भी ले लिए, हुकूमत से उनके हाथों के अंगूठे भी लगा लिए, कितने मुतमीन हैं जो उनने 45 दिन का आपको वक्त दिया है? 45 दिन का जो वक्त दिया गया उसमें अगर आपकी शराइत पूरी नहीं होती तो अगला लाएअमल क्या होगा जनाब आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाथों के अंगूठे लगवाए, वो तो पैर के अंगूठे लगाने के लिए भी तैयार थे, इसलिए कि धरना कामयाब था, धरने की आवाज़ बुलंद हो गई और धरने की गूंज जो है कि पूरी कौम ने सुनी है और लोगों ने उसको अपने दिल की आवाज़ माना। और अगर हम ये समझें कि भी हुक्मरान ठीक हैं और हुकूमतें माशाल्लाह बहुत सूफी सनाउल्लाह हैं और हुकूमतों से हर तरह की तवक्कुआत मान लेनी चाहिए, अगर हुकूमतें ठीक होती तो मुल्क का ये हशर और अंजाम ना होता। सियासी जमात के पास तो सियासी जद्दोजहद की ताकत है, अवाम के मसाइल को उजागर करने की ताकत है। हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में इस धरने ने पूरी कौम को एक नया अज़म, नया हौसला दिया है और अब ये हुक्मरान मुआहदा किया है, एक तहरीर की है। सियासत में तो मुज़ाकरात होते हैं, मुआहदे होते हैं, हमारी तारीख भी यही है, इस्लाम की तारीख भी यही है, लेकिन अब हमारे लिए चैलेंज है कि इन पे अमल दरामद होना चाहिए। अब ये आराम से तो काम नहीं होगा, इसके लिए इंशाअल्लाह हम घर नहीं बैठेंगे। रात अगर धरना मौखर हुआ है तो उसके बाद हम घर नहीं चले गए, अब भी सड़कों पर मौजूद हैं, चौराहों पर मौजूद हैं, जलसों की सूरत में मौजूद हैं। 11 को लाहौर में होगा, 12 को पेशावर को होगा, 16 अगस्त को मुल्तान में होगा और मुल्तान से फिर अगले सारे लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। सर, कहा यह गया था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम लियाकत बाग से नहीं उठेंगे, लेकिन आपको तो एक वक्त दे दिया गया 45 दिन का। मुतालबात का तो पहला मरला आ गया कि मुआहदा हो गया। अब IPPs हैं जिसके बारे में लोग समझते थे कि बात करना मुमकिन नहीं है, हमने उनको मजबूर कर दिया है। टास्क फोर्स बनी है, माहिरीन की टीम बनी है और इसकी तलाश और खोज शुरू हो गई है। इस अंधे कुएं में जो पैसा गिराया जा रहा है इससे जान कैसे छुड़ानी। इसी तरीके से बिजली के बिलों के अंदर कमी लाने का मामला है, फी यूनिट कमी लाने का मामला है, उसके लिए एक लाइन ऑफ एक्शन हो गया है और रमत की सूरत में बिजली तमाम सार्फिन के लिए सही होगी। कोई ये सोच सकता कि भी जागीरदारों के बारे में और बड़े लैंड होल्डिंग्स के बारे में कोई टैक्स लगाने की बात कर सकेगा? आज हुकूमत इस चीज के लिए तैयार हो गए हैं कि सूबों के साथ मिलके वो ये टैक्स लगाएंगे। इंशाल्लाह हम सिंध में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी इस मकसद के लिए पूरी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। हाफिज नईम साहब आज क्या ऐलान करेंगे अवाम के लिए और तमाम कारकुनों के? मैं ऐलान करना होता तो उन्हें कर देना, फिर उन्होंने सर, ये कहा जा रहा था कि इनको 1300 सीसी गाड़ी पर लेके आएंगे, 1300 सीसी गाड़ी पे, तो ये जो झंडा था बीच में ये किधर गया? देखिए, 3 ऐसी चीजें थी जैसे सूद का खात्मा हमारा एजेंडा है, इंतजामी अखराजात, अय्याशियाँ और अशराफिया की मराद का खात्मा हमारा एजेंडा है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को हर सूरत में इंसाफ मिलना चाहिए। इन पे बात हुई है, लेकिन इन चीज़ों पर इत्तफाक नहीं हुआ। जिन चीज़ों पर इत्तफाक हो गया है उसमें हमने रात जलसे में ऐलान कर दिया है, जो हमारा एजेंडा है, हमारी जद्दोजहद है, वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। सारे पूरे पाकिस्तान को जमात इस्लामी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जब आप आके बैठे हैं तो पूरे पाकिस्तान ने आपसे उम्मीद लगा ली थी, लेकिन आप जब उठे हैं तो एक भी झंडा आपने क्लियर नहीं करवाया। मेरा ख्याल है ऐसी सब आपने 45 दिन पे डाल दिया। देखा ना, ये एक मीडिया की बात तो हो सकती है और एक सवाल करने की बात तो हो सकती है। देखना ये चाहिए कि एजेंडा क्या था और उस पर अमल दरामद के लिए लाएअमल क्या बना है और मुआहदे के अंदर क्या चीज़ें और क्या तफसीलात मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप मुआहदे को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपका जहन भी, आपका दिल भी, आपके अंदर का इंसान भी मुतमिन होगा कि ये एक ठीक सियासी रुख है और इसी ही जरिए से इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को उनका हकूक दिलाया। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ, एक तवील मुद्दत से मैं सियासत में मौजूद हूँ।
इन हुक्मरानों से, इन मुक़्तदर तबकों से, इन पॉलिसी साजों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। आवाम बेदार रहें, आवाम जद्दोजहद के लिए तैयार रहें। एक तवील जंग है, तवील जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह हम इसमें मंजिल पाएंगे।